करके राम विवाह में खूब गवाते हैं। और गुरुदेव की इतनी कृपा करी इस बच्चों पे, बैठा बैठा के कथा सुनवा करके, भजन सुनवा करके। मैं एक बात कहूँ आपसे, कभी कभी हृदय में ऐसा होता है कि हे राम जी, जब आप अगली बार आना धनुष भंजन करने, तो इस दास को मिथिला की वो मिथिलानिया बनाना जो केवल पद गा के ही आपको सुना दे। मैं सदैव रंगा से इतना प्यारा पद है ना, चाहता इतना प्यारा पद है कि हृदय हमेशा पढ़ते रहता। आज मैं बैठा था, मेरे हृदय में बस चल रहा था कि आज कोई मिथिला का पद सुनो। ऐसा बात नहीं, हम नहीं समझते हैं, हम भी समझते हैं कि विधिना लगावल जो बनावल जो कि जो भगवान विधाता ने जो जोड़ी बनाया ना, ऐसा जोड़ी दूसरा नहीं होगा। लेकिन पद लिखने वाले ने तो बहुत मीठा गाना लिखा, लेकिन विधि की भी जो जोड़ी बनाया वो है मेरे राम। बोलो राधे राधे। आइए, आप लोग महाराज मिथिला के विवाह का गाना क्यों, भजन क्यों आपने गाया? हम सोचते हैं वो मुरलीधर चिच्चोर सावरे कृष्ण कन्हैया उत्तर प्रदेश में, वृंदावन में, दिल्ली में खूब छाए हैं। आज उनको मिथिला का पद सुनाते हैं। बोलो राधे राधे। विवाह हुआ तो मिथिलानियां भी तो गाए उनके विवाह में पद। कल हम लोग कहाँ तक कथा श्रवण किए थे बताइए? कलकत्ता कहाँ तक सुने थे? भगवान का विवाह हुई, अरे राम राम बोला करिए महाराज, कहाँ तक कथा सुने थे? अब चूंकि आप लोगों को भी पता है कि महाराज का ट्रेन है, इसलिए समय भी बदला है। और महाराज जो है अपना कथा ठाकुर जी के चरणों में प्रवेश करके, इस लीलाओं का गुणानुवादों का गायन करके ठाकुर जी के चरणों में प्रवेश करके महाराज जाएंगे। इसलिए आपको पता है कि हम कल से आज समय बदले हैं कथा का। जो भक्त अब तक नहीं आए, अब आ जाइए। कुछ भक्त ऐसे सोचते हैं महाराज का वजह सुने कि बैठे हैं कि नहीं करवाएं। आइए, हम इस संदर्भ के ही माध्यम से कथा में आज चलेंगे। बोलिए राधे राधे। भगवान कृष्ण और मैया रुक्मिणी का मंगल विवाह होता है ब्रह्म विवाह विधि से। कालांतर में एक बालक होता है, नाम था प्रद्युम्न। क्या नाम था? भगवान कृष्ण के प्रथम बालक का क्या नाम था? प्रद्युम्न। बोलिए क्या नाम था? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जब होते हैं तो संवरासुर उनका अपहरण कर लेता है गर्भगृह से, और अपहरण करके ले जाकर के समुद्र में फेंक देता है। जब संवरासुर समुद्र में फेंकता है तो एक तिमिंगल नाम की मछली प्रद्युम्न जी को निगल लेती है, और निगल लेती है। एक मछुआरा पकड़ता है उस मछली को, पकड़ के लाकर के पुनः संवरासुर के वहां ही बेच देता है। उसका जब शल्य चिकित्सा किया जाता है, जब उसको चीरा जाता है, तो उसके पेट से प्रद्युम्न जी जन्म लेते हैं। बोलिए राधे राधे। जब प्रद्युम्न जी जन्म लिए तो वहीं रति देवी, जो भगवान से प्रद्युम्न कौन है पता है आपको? ये प्रद्युम्न स्वयं कामदेव है। जब शंकर जी ने तीसरा आंख खोल करके काम को जला दिया तो कहना, जब कृष्ण जी जदुवंश में द्वापर में अवतार लेंगे तो कृष्ण तने होई है सुत सोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। कृष्ण के ही बालक बन के आएंगे। वो रति देवी संवरासुर के महा मायावती बन के रह रही है। हे बच्चों, बेटा 2 मिनट शांत सरो, कथा समझने दो। बोलो राधे राधे। उनके वहां रहती हैं मायावती बन करके। महाराज अस्त्र शस्त्र में बड़े निपुण है। बालक का लालन पालन करती हैं, उसका भरण पोषण करती हैं, अस्त्र शस्त्र सारी विद्याएं देती हैं। समय बीतता है, लेकिन मायावती तो लालन पालन किए तो बच्चे का लालन पालन कौन करता है? मां ही तो करती है। लेकिन रति देवी का जो व्यवस्था है वो थोड़ा गड़बड़ लगा है। प्रद्युम्न जी को थोड़ा गड़बड़ लगा। मां के जैसे नहीं आचरण थे उनके। आचरण तो मानो जैसे पत्नी के हो, उस तरह से लक्षण दिख रहे थे बार बार। कहा आपने हमारा भरण पोषण किया, आप तो मां हो, आप ये क्या करने के प्रयास में? उन्होंने तब समझाया कि देखो, हम आपके मां नहीं है, आप कृष्ण के तनय होकर के जो जन्म लिए हैं, आप मेरी पति हैं। सारी कथा और सारा वृत्तांत बताया। तब प्रद्युम्न जी वहां संवरासुर का वध करते हैं।
और अवध करके पुनः द्वारिका आते हैं। तो भगवान सुनते हैं कि द्वारिका आ गए हैं प्रद्युम्न जी, विधिवत उनका स्वागत सम्मान किया, तो ढोल नगाड़े बजाए गए, प्रद्युम्न जी का भव्य स्वागत हुआ। बोलिए राधे राधे। बच्चे डिस्टर्ब मत करो बेटा, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे ही दिख बस बैठे रहो शांति से, तभी कथा समझ में आएगा। और जो कथा सुनेगा उसको पढ़ने आएगा, और उसके बाद उसकी जब विवाह होगा ना तो उसकी मेहरुआ बड़ी सुंदर मिलेगी। देखो चेहरा कैसे खिल गया कमल की जब मेहरुआ के नाम सुन के। अच्छा बच्चों भी जानते हैं कि मेहरुआ कौन बढ़िया चीज है, मिली बहुत जल्दी है। पूछो तो नहीं करें लेकिन हंसी है जरूर। तो भगवान के विवाह की कथा है, सुनो तुम्हारा विवाह जल्दी हो जाएगा 2-4 साल में। अब हल्ला मत करना, बोलो राधे राधे। एक सत्राजित नाम का राजा, भगवान के द्वारिका के एक सत्राजित नाम का व्यक्ति भगवान द्वारकाधीश के नगर में रहता है। भगवान सूर्य का बहुत बड़ा उपासक था। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक मणि देते हैं, और वो मणि कैसा है, वो मणि 8 बार सोना रोज देता। 8 बार सोना उस समय का मणि तो 2 कुंटल सोना रोज देता था। भगवान कृष्ण ने कहा सत्राजित इतना सोना लेकर के क्या करोगे तुम, ऐसा काम करो मणि लाओ, मणि ला करके राजकोष में जमा कर दो, तुम्हारा भी दे दे इधर जाति का भी दे दे। किंतु सत्राजित ने ऐसा नहीं किया, कहा कि मेरे पास है, मैं अपना धन वैभव सबको दिखाऊंगा। भगवान ने कहा छोड़ो जाने दो। भगवान ने कुछ नहीं कहा। उसका सत्राजित का छोटा भाई था प्रसेन जी, एक दिन गले में मणि डाल करके जाता है शिकार खेलने। शिकार खेलने जाता है तब तक महाराज खुद शिकार बन जाता है, और जब शिकार बनता है तो मणि गायब रहती है। बोलो राधे राधे। क्या रहती है, मणि गायब रहती है। जब मणि गायब रहती है तो सत्राजित ने कहा हो ना हो ये कृष्ण द्वारिकाधीश ही की है, उन्होंने मणि मांगा, मैं मणि नहीं दी, मैं मणि नहीं दिया तो मेरे भाई के गले में मणि थे तो मार करके जो है मार करके मणि ले लिए। महाराज ये बात धीरे 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 पूरे राज्य में फैल गई। भगवान कृष्ण के कानों में जब ये बात गई तो महाराज कृष्ण को तो बड़ा मानो कि कलंक लग गया। भगवान ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, इसका खोज करो, इस मर्डर हिस्ट्री को सुलझाओ, फिर क्या बात है। भगवान उसके 100 के पास जाते हैं, 100 के पास जाते हैं तो ये मानो जैसे प्रतीत होता है कि किसी बाघ ने इसका वध किया। तब तक वहीं क्या देखा कि बाघ के पद चिन्ह भी बने थे। भगवान उस पद चिन्हों को पकड़ करके आगे जाते हैं। जब आगे जाते हैं तो देखते हैं क्या वो बाघ भी मरा था। अब तो मानो हमारा सीआईडी की हालत में जो कत्ल करने वाला उसका भी कत्ल हो गया है। बोलो राधे राधे। आगे अपराधी है कौन। तब तक क्या देखा, कुछ देर आगे चले तो देखे कि वृक्ष का पैर, वृक्ष के पद चिन्हों का भी वहां पे जो है पद चिन्ह बने हुए। भगवान उस वृक्ष के पद चिन्हों पे चलते गए आगे। आगे एक गुफा में जाके वो पद चिन्ह खत्म हो गया। बोलो राधे राधे। जब गुफा में जाके पद चिन्ह खत्म हो गया तो भगवान ने सबको बाहर खड़ा किया कि तुम बाहर हो, मैं अंदर जाके देखता हूँ क्या बात है। महाराज भगवान अंदर गए तो पूरा गुफा में अंधेरा, लेकिन कुछ दूर और अंदर गए तो मानो एक बैग जैसे सूर्य खिल गया हो वैसे प्रकाश। भगवान थोड़े और अंदर गए तो क्या देखे, एक छोटी सी कन्या लेकर के उस मणि को खेल रही है। भगवान ने कहा कहां से पाया, जो भगवान ने जो कहा कहां से पाया, कन्या डर गई और चिल्लाती है। तब तक वहीं से एक वृक्ष उसी गुफे में था, बाहर आया। कौन है जो मेरी कन्या को डरा रहा है। महाराज वृक्ष आया तो उसने कहा कौन हो तुम। भगवान ने कहा मैं जो भी हूँ, ये मणि देखो मेरे राज्य के किसी एक की है और मेरे ऊपर कलंक लगा है। ये मणि है चलो चलो बैठो। बोलो राधे राधे। ये मणि कहाँ से पाए ये सब छोड़ो, कौन हूँ मैं, बस इतना जान लो मणि मुझे दे दो, मेरे ऊपर कलंक लगा है। आज मणि ऐसे नहीं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, आओ मुझे परास्त करो और परास्त करके मणि ले जाओ। महाराज आचार्यों ने कहा कि भीषण 27 दिनों तक युद्ध हुआ। कितने दिनों तक, 27 दिनों तक युद्ध हुआ। भगवान द्वारिकाधीश जब उस वृक्ष के एक एक रस को ढीले कर दिए, युद्ध करके लड़ करके, तब उसको समझ में आया कोई साधारण नहीं है। भगवान के चरणों में पड़ गया। महाराज मैं पहचान गया आप कौन हो। माता जी लोग आप लोग साइड से आरती करिए, सामने मत आकर के आरती करिए।
आखिर कौन है ये समझ गया तो कौन है? तो त्रेता के राम ही हैं। कौन है? बोलिए राधे राधे। ये त्रेता के राम ही हैं। कैसे राम है? वृक्ष जामवंत जी हैं, कोई और दूसरा नहीं। वृक्ष कौन है? जामवंत जी। और वो जो लड़की है उन्हीं की पुत्री जाम्बवती है। कहते हैं कि पूरा रामायण बीत गया, पूरा युद्ध रावण और राम का हो गया। वृक्ष जामवंत जो थे किसी से युद्ध नहीं किए। पूछे क्यों? कोई उनके बराबर का मिला ही नहीं था। ये वही जामवंत है जो अपना गुणगान कहते हैं कि जब बलि बाढ़ हो सो क्षण बरनी न जाए। मैंने 7 परिक्रमा किया था जब भगवान ने बलि को बांधा था, बामन भगवान ने। इतना मेरे पास बल था। तो पूरा रामायण में कहीं किसी से युद्ध नहीं किए। भगवान ने पूछा भैया तुम क्यों नहीं लड़? क्या तुम हमारे पार्टी से नहीं थे? कहा महाराज देखो बाहर से भी हूँ अंदर से भी हूँ। ये नहीं कि बाहर से कुछ और हूँ अंदर से कुछ और हूँ। ऐसा थोड़ा भी नहीं है कि बाहर से टीका अंदर से टोपी। ऐसा नहीं है। मैं आपके तरफ से ही पूरा था। बोलो राधे राधे। मैं आपके ही तरफ से पूरा था तो फिर आपने लड़ा क्यों नहीं? महाराज मेरे बराबर का कोई योद्धा मिला ही नहीं। भगवान ने कहा कोई योद्धा नहीं मिला। कहा एक ही योद्धा था पूरा रामायण में। भगवान ने कहा कौन? कहा आप लड़ोगे। भगवान ने कहा कि घबराओ मत, तुम्हारी इस कामना को भी पूर्ण करूंगा। लेकिन अभी मैं मर्यादित बन के आया हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आए हैं। लोग ये न कहें कि कल को जो योद्धा था उसी से लड़ने के अपना पहलवान दिखा। ये तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा, द्वापर तक तुम इंतजार करो। वही रिक्शाद इंतजार कर रहे थे जब 27 दिनों के युद्ध में भगवान ने परास्त कर दिया। कहा द्वारिकाधीश आप स्वयं श्री राम हो। शरणों में पड़ गए। महाराज कृपा करो, ये बताओ क्या आदेश है? आप ये मणि मुझे दे दो, मेरे ऊपर कलंक लगी है, उस कलंक को मैं मिटा दूंगा। महाराज भगवान ने कहा तो वृक्ष जामवंत ने कहा कि दे तो सकता हूं लेकिन ऐसे नहीं दूंगा। बोलो राधे राधे। अब तो कैसे दोगे? कहा ये जो बिटिया है उस बिटिया को मैं दे दिया हूँ। और हमारी सनातन की संपत्ति ये कहती है कि जो बिटिया को दे दो वो कभी बिटिया से लो मत। भगवान ने कहा तो बिटिया से मांगो। कहा कि बिटिया से मांगिए मत, बिटिया के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि बिटिया का हाथ ही पकड़ लीजिए। बोलो राधे राधे। भगवान समझ गए। भगवान ने दूसरा विवाह वही जाम्बवती जी से किया। बोलो कृष्ण जाम्बवती की। भगवान दूसरा विवाह वहां की। तीसरा विवाह जो है भगवान का कालिंदी जी से होता है। भगवान ऐसे करके कालिंदी सहित सत्यभामा सहित मित्रवृद्धा सहित नागनिकेती सहित भद्रा सहित लक्ष्मणा सहित भगवान ने टोटल 8 विवाह कर लिए। कथाएं बहुत विस्तार है, आपको भी पता है कि हमारा भी ट्रेन है, आपको भी पता है कि जल्दी से आप बाबा बैठा है तो जल्दी छोड़िए। बोलो राधे राधे। भगवान ने 8 विवाह कर लिया। कितने विवाह किए? 8 विवाह कर लिया। एक बार नारद जी महाराज आसमान से आए। कहां से आए? आसमान। आसमान माने स्वर्ग से। मानो आसमान से नहीं आए, स्वर्ग से आए। स्वर्ग गए तो एक पारिजात का पुष्प हाथ में लेकर के आए और ला करके कृष्ण को देकर के प्रणाम किया। इसकी शोभा भी आप ही से प्रभु। कृष्ण ने पारिजात का पुष्प लिया। रुक्मिणी जी बगल में थी। हमारे भी महाराज जी कभी कोई पुष्प इत्र देता है, चाहे माला पहनाता है, जो बगल में रहता है सबसे प्रिय लगता है उसको धीरे से पहना देता है। दास को भी कभी कभी सौभाग्य मिल जाता था। अब जब इधर ये पा गई तो सत्यभामा जी को मान हो गया कि आपने रुक्मिणी जी को तो दे दिया, वो पुष्प हमें भी चाहिए। बोलो राधे राधे। हमको भी चाहिए। भगवान ने कहा चाहिए तो यहाँ तो नहीं मिलेगा। अब कहाँ मिलेगा? चलो जहाँ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग की तो चलो, स्वर्ग की तरफ चलो। भगवान गरुड़ारूढ़ होकर के स्वर्ग की तरफ पढ़ते हुए तब तक याद आया कि नहीं किसी और का भी उद्धार करना है। अभी एक विवाह से मेरा काम चलने वाला नहीं, अभी 16,000 8 विवाह से काम चलने वाला नहीं, अभी 16,100 और करना है। महाराज क्या किया? प्राग ज्योतिषपुर के वहां ले गया, के तरफ ले गया। वहां एक असुर रहता था भौमासुर। उसका काम क्या था? जितनी भी कुंवारी कन्याएं मिलती थी, राजकुमारियां मिलती थी, उनका हरण करके लेके जाता था। हमसे विवाह करो, नहीं करती थी तो कारागार में डाल देता। बोलो राधे राधे। भगवान गए और ये भौमासुर कोई और नहीं है,
ये सत्यभामा का ही पुत्र है। आप कहोगे महाराज कैसे? सत्यभामा तीन भगवान की तीन प्रिय देवी हैं, एक श्री देवी, एक रमा देवी, एक जो है भूदेवी। भगवान की तीन पुत्रियां हैं। जो भूदेवी हैं, जो भगवान बारह अवतार लिए थे, 12 अवतार जो ठाकुर जी ने लिया था, तो भगवान और भगवती के संसर्ग से ये पैदा हुआ था भौमासुर। किंतु भगवान का पुत्र होने के बाद हिरण्याक्ष का छाया पड़ गया था इसके ऊपर, दैत्य हो गया। छाया पड़ने मात्र से आप सोचोगे अगर अपने बच्चों को कर्मियों का छाया डालती है तो उसका परिणाम क्या होगा? बोलो राधे राधे। भगवान का छाया, राक्षस का छाया पड़ने से असुर हो गया था। भगवान लेकर जाते हैं, भूदेवी ने कहा था, जब भगवान तो वही उसी समय मारने जा रहे थे, भूदेवी ने चरण पकड़ लिया कि नहीं अभी मत मारिए, मेरा बेटा है, जब तक मैं ना कहूं उसको हाथ भी मत लगाइएगा। भगवान उसी का इंतजार कर रहे हैं। सत्यभामा जी को लेकर प्रागज्योतिषपुर गए, और प्रागज्योतिषपुर जब जाते हैं तो सत्यभामा जी से कहते हैं कि इनको किसी का हिसाब करना है। वहां एक पंचशिर वाला एक दैत्य था, मूर नाम था। क्या नाम था उसका? मूर। भगवान उसका वध करते हैं। मूर के अरी बने, इसीलिए उनका नाम पड़ा मुरारी। क्या नाम पड़ा? बोल कृष्ण मुरारी सरकार की। अब तो महाराज वो भौमासुर भगवान के ऊपर बाण चलाता, भगवान को लगता रक्त की धार बढ़ती बहती, भगवान बिलख के निकल के, क्योंकि भगवान को कोई दर्द नहीं होता, लेकिन फिर भी दिखावा करते कि हमको दर्द हो रहा है, रुद्र बहता। महाराज जब ऐसा सत्यभामा जी ने कहा, वो भूदेवी ही है, कोई और नहीं है, कहा मार डालो तुरंत इसको जो मेरे कृष्ण को कष्ट करे। भगवान के किसी का तो इंतजार कर रहे हैं। भगवान ने उसका वध किया और जाकर के जो कारागार में 16,100 राजकुमारियां बंद थी, भगवान उसको छुड़ाया, आगे अपने अपने घर जाओ। महाराज दो रास्ता है, या तो आप स्वीकार करो, नहीं तो दूसरा मैं प्राणदाह करने जा रहा हूं। भगवान ने कहा 16,100 कुमारी कन्याओं का प्राणदाह हो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आगे तो फिर आप स्वीकार कर लो, समाज में हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। जब भौमासुर हमारा हरण करके आएगा है तो कौन हमें स्वीकार करने वाला? भगवान ने कहा घबराओ मत, जिसको समाज नहीं स्वीकार करता उसको ये कृष्ण स्वीकार करता है। भगवान ने कहा जैसे 8 वैसे 16,108, जैसे 8 वैसे 16,108। भगवान ने 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया और भगवान ने टोटल 16,108 विवाह किए। महाराज बड़े बड़े जो सद्बुद्धि वाले होते हैं उनका भी माथा चकरा जाता है। भगवान ने 16,108 दिया तो 3 करके तो कर लिए, कौन सा बड़ा अन्याय कह दिया। महाराज परमात्मा ही है जो जगत पति है, वो 16,108 ने कहते हैं जितने जीवात्मा है सबका वो पति बन के बैठा है, वो सबका पति है। 16,108 नहीं, पूरा हम कहते भारत में कितनी है 150 करोड़ जनसंख्या है ना, 150 करोड़ का तो है ही है, क्योंकि परमिट है कि उसी का देश है। और देश में भगवान से भी तो हो ना हो, पूजी तो हो ना हो, भारत में तो है। भारत के संत कहते हैं ना कि आप हमारे स्वामी हो, तो सबके पति तो भगवान ही है। भगवान ने 16,108 विवाह किया और प्रद्युम्न जी को आगे चल के एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बोलो राधे राधे। प्रद्युम्न जी को आगे चल के एक पुत्र की प्राप्ति हुई, नाम था अनिरुद्ध। महाराज बड़े सुंदर थे, बिल्कुल मानो पोता जो है दादा पे ही गया हो। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध जी स्वयं कृष्ण से ही मिलते थे। महाराज बाणासुर की पुत्री नाम उषा, क्या नाम था? उषा देवी। बाणासुर की पुत्री स्वप्न में एक दिन अनिरुद्ध जी को देख लिया। अब तो महाराज न तन लगे न मन लगे, खाना पीना छोड़ करके बैठ गई। अब तो क्या हुआ, जो स्वप्न में आया था वही पति चाहिए। उसकी एक सखी थी चित्रलेखा,
महाराज बड़ा उसने चित्र बना के दिखा कि स्वरूप याद है, बताया हाँ तू बता मैं स्वरूप बना रही हूँ, पेंटिंग कर रही हूँ। पेंटिंग का जमाना तब से आज कोई नया नहीं हो रहा है। जैसा जैसा उषा देवी ने बताया वैसा वैसा पूरा पेंटिंग तैयार कर दिया। जब पेंटिंग तैयार हुआ तो चित्रलेखा ने कहा कि मैं तो इनको जानती हूँ। अब कहा कौन है? ये तो द्वारिकाधीश के पौत्र हैं। अब उसको यही पति चाहिए। कहा कोई बात नहीं, देख केवल मित्र ही मित्र के काम नहीं आते, सखी केवल झगड़ा ही लगाना नहीं जानती, सखी उद्धार भी करती है। अगर कहीं ना बन रहा तो हम बनाने वाले हैं तुम्हारे कपड़ा। भागी भागी गई के रुको, योग माया से गई अनिरुद्ध जी सोते हुए अनिरुद्ध जी को उठाना, बोलो राधे राधे। यहाँ अनिरुद्ध जी का विवाह संपन्न हुआ। जब विवाह हुआ अनिरुद्ध जी उषा देवी के साथ ही रहने लगे। एक दिन बाणासुर को पता चला कि मेरी पुत्री के साथ कोई पुरुष रह रहा है, उसका मुझे पता भी नहीं है। बाणासुर गया और ले जाकर के अनिरुद्ध जी को पकड़ के कारागार में डाल दिया। महाराज कारागार में पड़ गया। भगवान इधर जाते हैं, भगवान को कुछ खोजी खबर नहीं है। नारद जी कहे कि शुक्राचार्य से 108 पत्नियां उसमें फंसे हैं, अरे कुछ पुत्र पौत्रों का भी याद है। अब प्रत्येक पत्नी से भगवान के 10 पुत्र थे और एक पत्नी से 10 पुत्र थे। हमारा जो पौत्र कितने होंगे और पुत्र कितने होंगे आप हिसाब लगाते रहिए। आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सा हमसे ढेर होगा क्योंकि हम यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा था। नारद जी ने कहा क्या हुआ? नारद जी ने पूरी घटना बताई। भगवान गए बाणासुर को पास। महाराज बाणासुर भगवान शिव का बहुत बड़ा उपासक। जब जाना कि कृष्ण आ रहे हैं हमसे युद्ध करने, तो शिव जी का आह्वान किया, गुरु जी आज चेला संकट में कौन आया है? तो आपके गुरु हैं। अब तो कौन? भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश आए हैं। भगवान ने बुलाया, भगवान ने आह्वान किया और भगवान शंकर जो है वहां से चल दिए। भगवान शंकर वहां से चल दिए। जब भगवान शंकर वहां से नीचे आए, भगवान जब कृष्ण द्वारिकाधीश जब अंदर प्रवेश करने जाए, भगवान ने रोक दिया, प्रभु रुक जाओ। भगवान ने कहा भोले बाबा कहाँ? तो कहा भोले बाबा ने यहाँ। और किस कारण? जिस कारण आप आए उसी की रक्षा करने मैं आया। भगवान ने कहा राम भगवान अब आप हमसे युद्ध करेंगे? कहा हम युद्ध नहीं करेंगे, ना आप हमसे करेंगे ना हम आपसे करेंगे। भगवान शिव ने तुरंत शैव ज्वर प्रकट किया और देखते ही देखते शैव ज्वर जो है सबको परास्त करने लगा। भगवान से नहीं रहा तो भगवान ने भी वैष्णव ज्वर प्रकट किया और भाई देखते ही देखते जितने भी शैव ज्वर थे सबको वैष्णव ज्वर ने परास्त कर दिया। आज समाज की विडंबना यही है। बोलो राधे राधे। हम क्या लड़ते हैं? हम यही लड़ते हैं कि हम सही हैं, हम वैष्णव हैं। भगवान न कृष्ण लड़े न शिव लड़े, उनका जो ज्वर है आज भी लड़ता है। हम तो भोले बाबा को उठाते हैं, काहे कृष्ण का पूजा करने जाए? हम तो कृष्ण के उपासक हैं, काहे राम का पूजा करने जाए? आज के बाद माता एक बात जान लेना, रामेश्वरम शब्द का अर्थ केवल राम और शिव जाने। राम कहते हैं जिसके ईश्वर शिव वो रामेश्वर, शिव कहते हैं जिसके ईश्वर राम वो रामेश्वर। शिव और राम और कृष्ण का प्रेम अद्भुत है, बहुत उसमें माथापच्ची नहीं करनी चाहिए, सबको प्रणाम करिए। क्यों? आप किसी को भी देवता का पूजन करिए, किसी को भी प्रणाम करिए, सारा प्रणाम और पूजन जो है भगवान को ही समर्पित होता है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरे सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल सिमट के समुद्र में ही जाके मिलता है, वैसे ही आप दुनिया में किसी को भी प्रणाम करिए, हमको भी प्रणाम करिए, इनको भी प्रणाम करिए, वो सारा नमस्कार कहा जाएगा केशवं प्रतिगच्छति। भगवान कृष्ण को ही समर्पित होता है। ब्राह्मण कहते हैं प्रसन्न रहो, आप प्रसन्न हो गए मतलब आपने नहीं, आप ये सोचे बाबा ने प्रसन्न रहो कह दिया तो हम प्रसन्न हैं। अरे वो नहीं कहे, उन्होंने कहलवाया फिर वो प्रसन्न रख रहे हैं, हम कुछ नहीं, हम माध्यम है बस। बोल राधे राधे। भगवान आगे चल करके बाणासुर का वध किए, अनिरुद्ध जी को घर पे लाए। महाराज रुक्मिणी का भाई था रुक्मिणी, आपको पता है, मैंने कब बताया था।
रुक्मिणी का भी भाई कौन था? रुक्मिणी। भगवान उसको भी वध किए, उसका भी वध किया। भगवान एक दिन क्या देखे, कुएं के पास गए, एक गिरगिट था, ऐसे मुड़ी निकाल के ताकता और छुप जाता, ताकता और छुप जाता। भगवान समझ गए कोई तो है जो बुला रहा है। अगर गिरगिटों का लक्षण ऐसे मुड़ी करते हैं, छुपते हैं। भगवान ने अपने कर कमलों से स्पर्श किया, स्पर्श करते हुए एक मनुष्य में परिणित हो गया। अब महाराज जब मनुष्य में परिणित हुआ तो भगवान ने इतना ही पूछा कि आप कौन हो? अब तो महाराज उसे गिरगिट ने जो मनुष्य बना था लगा अपना प्रशंसा गाने, महाराज हमें कौन नहीं जानता, हम सूर्य वंश के वो प्रतापी राजा मृग हैं, जिन्होंने जितना दान किया उसके दान की तो महाराज विवेचना नहीं की जा सकती। इतिहास में उसका गवाह है कि उतना दान आज तक कोई नहीं किया। मैं प्रत्येक दिन 1.25 लाख गाय दान करता था और ऐसे गाय को दान नहीं करता। गाय को कैसे दान करा? खूर में जो है चांदी मड़वाता था, सोने का सिंह, सिंह के ऊपर हीरा चढ़वाता था, रेशमी चद्दर। और महाराज जो दूध देने वाली कपिला गाय थी, उन गायों का मैंने दान किया। लेकिन गड़बड़ क्या हुई, एक दिन एक गाय मैंने एक ब्राह्मण को दान किया। अब वो गाय ब्राह्मण के वहां से गई और ब्राह्मण के वहां छोटा खुली पाई तो चल के फिर मेरे गौशाला में। ये गैया मैया की कृपा है, आज भी देखो शहर में गैया रोड पे घूमती है, दिन भर घूमेंगी, शाम को अपने मालिक के घर चले जाएंगे, कोई रास्ता नहीं पता नहीं जाएगा। गैया अपना रास्ता नहीं छोड़ती गैया मैया, भैंस को उठाते रहे, भैंस इधर से कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी, लेकिन गैया मैया खुद कहाँ आना है पता है उनको, वापस चल जाते हैं। महाराज गैया आई, उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को दान किया, वो ब्राह्मण लेके जा रहे थे, पहले वाले ब्राह्मण ने कहा ये गैया मेरी है। आपस में दोनों लड़े, लड़के मेरे पास आए तो कहा हिसाब करो। मैं हिसाब नहीं कर पाया, उसी कारण आज देखिए मुझे गिरगिट होना पड़ा। उन्होंने श्राप दिया, श्राप के कारण गिरगिट होना पड़ा। मैंने उपाय पूछा तो कहा कि द्वापर में कृष्ण के स्पर्श से आप पुनः मनुष्य बन जाएंगे। बोलो राधे राधे। आज आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई कि आज आपके स्पर्श से मैं इस योग्य हो गया कि पुनः मैं देखूं। वहां एक नीति की बात कही गई, स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेचया षष्टिवर्ष सहस्राणि विष्टायां जायते कृमिः। महाराज किसी का दिया हुआ धन या किसी ब्राह्मणों का धन जो हरण कर लेता है, जानते हो उसका हालत क्या होता है? मैं तो चलो गिरगिट बन के ही रह गया। 6000 वर्ष तक जो गंदगी ढोने वाले कीड़े होते हैं वही बनता है। 60 वर्ष सहस्राणि, 6000 वर्ष वो वही कीड़ा बन के ढोता रहता है, मरता है, फिर होता है, फिर ढोता है, फिर मरता है, फिर होता है, फिर ढोता है। इसी में 60,000 वर्ष गंवाना पड़ता है। इसलिए निवेदन करो कभी किसी ब्राह्मण का धन मत लेना, कभी किसी ब्राह्मणों का धन मत खाइएगा, प्रयास करिए बच जाए। अगर आपका भरण पोषण ठाकुर जी अच्छे से कर रहे हैं तो इस काम को तो कभी करिएगा ही, इस काम को भूल के भी मत करिएगा, क्योंकि ये जो मनुष्य कर मिला है उद्धार के लिए मिला है कि यही सब करके। इसलिए मैं निवेदन करूं भूल के भी ये काम मत करिएगा। बोलो राधे राधे। एक पौंड्रक नाम के राजा थे महाराज, सुने कि द्वारिकाधीश बड़े सुंदर हैं, द्वारिकाधीश भगवान है। कहा हम भी तो राजा हैं, वो द्वारिकाधीश राजा है तो हम भगवान से कम है क्या? महाराज आपको सुना कि द्वारिकाधीश चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं, शंख चक्र लगा लेते हैं। पौंड्रक ने भी चतुर्भुज रूप बनवा लिया, दो थे, दो और बनवा लिए। उसमें शंख चक्र सुदर्शन धारण करके हम नकली गरुड़ ऐसा बनवाया जो उड़ता था काष्ठ का, अब लगा हुआ नहीं। चलो करो। नारद जी कहे कि आपकी पूजा होगी नहीं। भगवान ने कृष्ण कहा कि हम कहाँ पूजा का इच्छा ही रखते, कोई पूजा करे बस हो मिला हो जाए, मेरे पास आ जाए, वही उसकी पूजा है। नारद ने कहा आएगा भी नहीं, क्यों? आप एक बहुत बड़े शक्तिशाली भगवान आ गए। अब तो महाराज भगवान कृष्ण ने कहा बहुत बड़े शक्तिशाली दूसरे भगवान कौन है भाई? तो बताए पौंड्रक नाम के राजा है, कृष्ण बन के घूम रहे हैं। महाराज भगवान ने कहा घबराओ मैं उद्धार करना। भगवान गए और पौंड्रक का जो है वध किया। पौंड्रक जी का वध करके भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया।
बोलो राधे राधे। एक दिन नारद जी महाराज भगवान के गृहस्थ धर्म को देखने आए कि जिसकी 2 पत्नियां होती हैं उसका तो जय जय होता है, इनका तो 16,108 है। थोड़ा देखिए कैसे रहते हैं घर में। महाराज नारद जी आए, एक कथा याद आ गई आपको सुना दूं। एक बार एक चोर एक घर में गया था चोरी करने। बोलो राधे राधे। एक चोर एक बार एक घर में गया था चोरी करने, और जिसके वहां चोरी करने गया था उनकी 2 श्रीमती थे। एक मती शुद्ध इंसान इसे परेशान रहता है, 2 श्रीमती ले के नीचे घुस गया। ये दोनों जगह थे, तीनों जगह थे, सॉरी सीता तीनों जगह थे। क्या देखा कि एक इधर से कान पकड़ के खींच रही है, एक इधर से कान पकड़ के खींच रही है। अब तो महाराज चोर को रहा नहीं गया, चोर को हंसी आ गई। कहते हैं ना कि चोर को खांसी और हंसी, असाधु को उदासी हमेशा संकट में डालती है। अब तो महाराज इसका हंसी जो है इसका काल बन गया। पकड़ के भैया पत्नियों का गुस्सा समझ इसी को होता है, खूब पीटा। उसके बाद ले गए महाराज। जब कोर्ट में फैसला गया तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मानो कहा कि इसको क्या अपराध दिया जाए। भाई चोरी तुम्हारे यहाँ करना गया, बताओ जो तुमको आदो वो देते हैं। बहुत बड़ा अपराध का बात महाराज। ये किसी ने कहा ये कर दो, वो कर दो, उसने कहा नहीं कुछ मत करो, इसका हम चाहते हैं 2 विवाह करा दो। जज साहब ने कहा कि भाई ये तुम उसको सजा दे रहे हो कि वरदान? महाराज ये मिठाई इतनी अच्छी दिखने में लगती है, और खा के देखो। एक खा करके तो जिंदगी आपकी यहाँ तक पहुंच गई कि सफेद कपड़े से काले कपड़े पर बैठे इस बुढ़ापा में। और जब 2 रहेगी तो क्या होगा? बोलो राधे राधे। तो नारद जी को होता है कि एक पत्नी तो जो है इतना परेशान करती है, 16,108 के साथ कैसे है। नारद जी महाराज सबसे पहले आओ देखे ना ताओ रुक्मिणी के गर्भगृह में, रुक्मिणी के ही कक्ष में घुस गए। रुक्मिणी के कक्ष में गए, महाराज देखा कि बहुत प्यार से भगवान रुक्मिणी के पास बैठे हैं, और रुक्मिणी ऐसे चौड़ डोला रही है भगवान के। कभी कभी यहाँ से श्रम बिंदु आते तो अपने आंचल से भगवान का श्रम बिंदु पूछते, और भगवान को देख कर मुस्कुराते, भगवान उनको देख कर मुस्कुराते। तब तक नारद जी भगे भगे भगवान को, अरे महाराज आओ, कैसे आना हुआ? बड़े दिनों पे 3 मुनि आया, आओ आओ आओ। नारद जी का महाराज बैठो बैठो, बस ऐसे क्या, अरे बैठो, अरे आइए आइए, तुम्हारा तो सब जानते हैं क्यों आए हैं। भगवान ने वो रोका नहीं। नारद जी वहां से धीरे से निकले तो सत्यभामा जी के कमरे में गए। सत्यभामा जी के कमरे में गए तो देखे भगवान वहां भी बैठे हैं, और पौत्र को लेकर के गोद में खिला रहे, लाला लाला। अरे महाराज कैसे आए? भाई भाई स्वागत है आपका, स्वागत है मुझे। आगे गए तो देखे कि सत्यभामा के भी वैसे है। जाम्बवती के वहां गए, जाम्बवती के वहां देखे तो देखे भोजन जिमा रहे हैं लोग प्रेम से। अरे महाराज आओ, बहुत अच्छे टाइम पे भोजन दो। नहीं महाराज आपका अभी मैं आ रहा हूं, अभी थोड़ा काम है। महाराज कहते कहते 16,108 कमरे में चले गए। 16,108 कमरे में भगवान द्वारिकाधीश 16,108 रूप बना करके बैठे। एक संत कहते हैं कि भाव 16,108 ही नहीं, 16,109 कमरा भी एक था। बोलो राधे राधे। उसमें भी धीरे से ध्यान के देखा, कहीं दूसरी भी बात करके नहीं लाया, इसमें भी कोई नहीं है। ध्यान के देखा तो उसमें कोई था तो नहीं, एक नई नवेली दुल्हन घूंघट काढ़े बैठी है। ओ देवी, आपका विवाह नहीं हुआ क्या? द्वारिकाधीश आपके पास नहीं आते क्या? नहीं महाराज अभी हुआ नहीं, अभी करेंगे। ओहो, तो द्वारिकाधीश से ही करना है कि हमसे भी थोड़ा बड़ा मदद मिल जाए तो कर सकती हैं। उसने कहा कि अगर मन मिला तो कर सकते हैं। नारद जी ने कहा देखो हम भगवान के परम सेवक हैं, ज्ञानी भी है हर जगह। महाराज देवताओं के वहां जाए तो जय जय, दैत्यों के वहां जाए तो जय जय, ऋषियों के यहाँ जाए तो जय जय, महर्षियों के यहाँ जाए तो जय जय, हर तरफ हमारा जय जय ही जय जय है। हमसे विवाह कर लो। रानी ने कहा ठीक है विवाह कर लेंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है, जो कृष्ण हरण करके मेरा लाए हैं, मैं देखना चाहती हूँ 16,108 पत्नियों के साथ कृष्ण कैसे रहते हैं।
कहा कि चलो हाथ पकड़ा, चलो काने नहीं, ऐसे नहीं, आप कंधे भी उठाइए और लेकर के दिखाइए, तब आपसे विवाह करेंगे। अब तो महाराज नारद जी बुढ़ापे में भी कंधे पे उठाए और 16,108 कक्ष का भ्रमण किए। लास्ट में, हे देवी अब उतर जाओ, थक गया, देख लिया कृष्ण को ना। हाँ महाराज देख लिया। भगवान उतारे, कहे नारद जी उतारे, कहा अब मुख तो दिखा दो अपना, कैसी हो आप? जिस मुख को बिना दिखे इतना प्रेम बढ़ गया, थोड़ा उसका मुख देख करके प्रेम को और गाढ़ा कर लिया जाए। प्रियतम को बिना देखे इतना प्रेम हो गया, प्रियतम को देख करके तो प्रेम और बढ़ना ही है। भगवान ने कहा, उस महिला ने कहा कि मैं मुझे नहीं दिखाऊंगी, आप हमारे पति देव हैं और हमारे रिवाज एक पति पत्नी का मुख पति स्वयं घूंघट उठा के देखता है, देख लो आप। महाराज नारद जी गए और जो ही घूंघट उठाया उसके अंदर भी बात, वो बांसुरी वाले कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बाबा ने कहा, ओ आप ही हो, कभी छोड़ते नहीं मुझे, हमेशा मेरा जो है माथा चक्कर में डालते हो। कन्हैया ने कहा, ओ नारद जी क्या देखने आए थे? कुछ नहीं लाला। क्यों, बताओ बताओ। कहा एक चीज तो, नारद जी ने कहा एक चीज तो मैं समझ गया, त्रेता सतयुग सब में प्रयास कर लिया, द्वापर में भी प्रयास किया। भगवान ने कहा क्या, कि विवाह करो, तो भगवान ने कहा कर लो। कहा कभी हमें पता है आप होने ही नहीं देंगे। एक बार प्रयास किया तो हमसे इसका पा गए। इस बार जब हमारा ठेवना जो है ना, आजकल इससे भी गठिया का रोग बढ़ रहा है, इतना दर्द उपवा दिए कि अब तो अपने हाथ ही दाबना पड़ेगा। आपकी तो श्रीमती है, दबाती रहती है, हमारी तो कोई श्रीमती है नहीं, बैठ के दबाएंगे कहीं किसी वृक्ष के नीचे बैठ के। भगवान ने कहा कि नहीं नारद, कहो तो करा दूं। कहा नहीं प्रभु। कहा कि क्या देखने आए थे? देखने आया था कि जो कृष्ण इतने सुंदर है, उनका गृहस्थ कैसा सुंदर होगा। प्रभु आपके सिवा कोई और नहीं है जो 16,108 विवाह करके भी प्रसन्न रहा है। केवल कृष्ण ही है कि पूरे जगत के पति बन करके सबको आनंद प्रदान कर सकते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इस तरह से नारद जी का मोह तोड़ा। एक बार रुक्मिणी जी बैठी थी सभा में, रुक्मिणी जी अकेले बैठे थे, भगवान उनके कक्ष में गए। कक्ष में जाकर के कहते हैं, देवी कैसी हैं? रुक्मिणी जी स्वभाव तो भगवान को प्रणाम। मेरे मन में एक बात है, मैं आपसे बहुत दिनों से पूछना चाहता हूँ लेकिन पूछ नहीं पा रहा। रुक्मिणी जी ने कहा पूछो। एक बात बताओ कि आपने मुझसे विवाह क्यों किया? पुराना रिकॉर्ड ऐसा था कि कोई लड़की अगर वर का वर्ण करना, उसके वर का ऐसा रिकॉर्ड बता दे तो कोई नहीं आएगी। गोपियों के साथ में राज रचता, माखन की चोरी करता, कौन लड़की आएगी जो सुनेगी दूसरे के साथ राज रचता है तो विवाह करे। रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु आप ही हो जो सबसे रास भी रच सकते हो, सबके वहां चोरी भी कर सकते हो, लेकिन आप माखन का नहीं, आप तो सबके मन का चोरी करते हो। आप ही हो जो सबके मन का चोरी करके सबके मन के ऊपर जो मैल है उसका हरण कर लेते हो ना, कि आप ही कर सकते हो। भगवान ने कहा कि अरे तुमको पता नहीं, मेरे दो बाप हैं। कितने बाप है? भगवान का दो बाप है। जिसका दो बाप हो, कौन सी बेटी उससे विवाह करने जाएगा? तो कहा कि रुक्मिणी जी ने, मुझे पता है आपके दो बाप नहीं, आप ही तो जगत के बाप हो। अगर दो बाप आपके बन ही गए तो कौन सी बड़ी बात है? जो जगत का बाप हो, दो बाप उसके भी बन गए तो कौन सी बड़ी बात है? तब भगवान ने तीसरा सूत्र अपनाया, रुक्मिणी जी आपको पता है? बोला क्या? शिशुपाल आज भी आपसे उतना ही प्रेम करता है। अब तो महाराज रुक्मिणी जी का इतना सुनना था कि शिशुपाल हमसे प्रेम करता है, तुरंत रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई। भगवान गोद में उठाते हैं, ले जा करके पलंग पे लेटाते हैं, जल का छींटा करते, क्या हुआ देवी? प्रभु लड़ने का मन है। नहीं नहीं देवी, लड़ने का मन नहीं, यही प्रेम है पति पत्नी का। जब तक पति पत्नी में आपस में थोड़ा सा मनमुटाव ना होगा, भगवान तो प्रेम चेक कर रहे थे कि पूरा बराबर का है कि क्यों ना। जब तक श्रीमती अपनी मती जो है थोड़ी सी उसमें हवा ना भर के रखे, गुब्बारे की तरह फुलाए ना चेहरा और दिमाग,
तब तक जब तक पति जी प्यार से रहे हो सुन रही हो जागृत जो बात हो अरे आप हमसे बोलो मत हम आपसे बात नहीं करेंगे अरे हमें तो जो बात है अरे नहीं महाराज आप बोलो मत अरे मान जाओ अच्छा बताओ क्या से चलो ठीक है वर्मा ज्वेलर्स के वहां चलो 18,000 की अंगूठी देख लूं पहले दिलवाओ अब बेचारे क्या कर सब जाते हुए जाते कि कल का रोटी भी बंद हो जाएगा बोलो राधे राधे भगवान भी यही चेक कर रहे थे लेकिन ये साक्षात लक्ष्मी है और वो साक्षात नारायण है भगवान अनेक तरह की लीलाएं करते हैं एक दिन भगवान को स्मरण आया कि इस कार्य के लिए आया हूं उस कार्य की अभी पूर्ति नहीं मत किया एक जरासंध जी हैं जिन्होंने भगवान को 17 बार हरा करके भगाया था भगवान ने रण छोड़ना नाम स्वीकार का नहीं बोला महाराज अर्जुन को लिया भीम को लिया ब्राह्मण बन के चले गए बोलो राधे राधे जरासंध बहुत दानी था प्रातः काल सूर्योदय के समय जब संध्या वंदन घर के उठे जो दान मांगे उसको देता था भगवान गए तो जरासंध ने कहा भगवान ने दान मांगा जरासंध ने कहा क्या चाहिए भगवान ने कहा युद्धम में दे मुझे युद्ध दो जरासंध ने कहा कि ब्राह्मण को युद्ध नहीं मांग सकता अपने स्वरूप में आओ तो दूंगा क्या कहा अपने स्वरूप में आओ तो दूंगा ब्राह्मण दक्षिणा मांग सकता है भूमि धेनु धन कोसा मांग सकता है युद्ध थोड़ी ना ब्राह्मण मांगेगा तीनों अपने रूप में आए अर्जुन भीम और भगवान तो कहा जरासंध ने ठीक है बताओ लड़ेगा कौन से भगवान ने कहा कि जो कहो वो लड़ने को तैयार है कृष्ण को देखा कहा कि 17 बार हारा चुका हूं हारे से हार के अपना अपमान थोड़ी न कराना अर्जुन को देखा तो कहा ये तो धनुर्धर ये क्या युद्ध लड़ेगा भीम को देखा तो कहा ओ बड़ा मोटा तगड़ा मार खाया एकदम फिटनेस बड़ा महाराज बोले तो एकदम सिक्स पैक वगैरह दिख रहा है चेस्ट वगैरह एकदम ये है किस हिसाब का इससे लड़ने लायक है भीम ने कहा चलो भीम ने अपना हम मुसल धमाला कहा नहीं ये युद्ध नहीं करूंगा गदा भाग कर युद्ध थोड़ी करना मुझे गदा संभाल रहा अब तो कैसे करना मैं तुमसे मल रही हूं महाराज अब तो होने लगा काफी लंबा युद्ध चलता इतना मारा भीम जी को तो स्टेशन पर लिटा करके आए जैसे सुग्रीव को बलि ने मारा था ना बाली ने सुग्रीव को वैसे ये भी मारे अच्छा भगवान जिसको तारना होता है उससे पहले उससे मरवा देते हैं पहले सुग्रीव को पिटवाया मरवाए तब जाके बाली को तारे यहाँ जरासंध को भी तारना है तो भैया की भीमसेन का सेवा पानी करवा दिया कहा कि युद्ध लड़ते रहते हो कभी मेरे तरफ भी देख लो युद्ध लड़ते रहते हो थोड़ा मेरे तरफ भी देखा करो भीमसेन ने कहा ठीक है प्रभु गए और भगवान के एक हाथ में एक पत्ता लिए थे एक फूल का पत्ता लिए थे भगवान ने कहा कि ऐसे फाड़ दिया और भीमसेन ने फाड़ा और न कहा देखा न था भगवान की तरफ इस तरह देखा भगवान ने फाड़ा है बीच से जरासंध को फाड़ करके फेंक दिया जब फाड़ करके फेरा तो पुनः जाकर के जरासंध का शरीर जो जुड़ गया अब तुम्हारा फाड़ते फेंकते जरासंध का शरीर जुड़ता जाता बोलो राधे राधे फिर जरासंध जुड़ जाता तो और माता चक्कर से भगवान को देखा आगे मुझे देखने को बोला था आधा देखते हो पूरा नहीं कहा क्या करो भगवान ने कहा ऐसे पत्ते को ऐसे फाड़ा और फाड़ करके दोनों को दो दिशा में फेंक दिया भीम ने ऐसे उसको पैर को पकड़ करके बीच से फाड़ा और दोनों तरफ फेंक दिया इस बार संधि नहीं हुई ये जरासंध कौन था पता है ये दो टुकड़ों में था जरासंध दो टुकड़े में था जरा नाम की राक्षसी ने उसकी संधि की थी इसलिए नाम उसका जरासंध पड़ा था बोलो राधे राधे जरा नाम की राक्षसी ने दो टुकड़ों को संधि किया था इसलिए जरासंध पड़ा उसी ने आशीर्वाद भी दिया था कि भले दो टुकड़े में हो जाओगे बाद में संधि हो जाएगी बोलो राधे राधे भगवान ने जरासंध का उद्धार किया आगे शिशुपाल महाराज एक बार सभी ने कहा कि अग्र पूजा किसकी हो कहते हैं हमें दबाव दिया जी ने दो अभी और भी कथाएं करनी आज तो महाराज भागवत का विश्राम नहीं सबका विश्राम लग रहा है बोलिए राधे राधे
राधे राधे। राधे राधे। भगवान का अग्र पूजा हो पांडवों ने कहा तो शिशुपाल सभा में था। शिशुपाल सबका विरोध करने लगा। क्या करने लगा? विरोध करने लगा। और विरोध ही नहीं किया, अभी तो भगवान को गालियां भी देने लगे। ये शिशुपाल कौन था? शिशुपाल जब जन्म लिया था तो उसके चतुर्भुज थे। उसको वरदान था कि जिसके गोद में जाकर के 2 भुजाएं गायब हो जाएंगी वही इसका वध करेगा, वही उसका वध करेगा। भगवान गोद में लिए तो इसका 2 भुजा गायब हो गया शिशुपाल का। अब तो महाराज इसकी मैया रोते बिलखते के चरणों में पड़ गई। ना मारना मत। मैया से कहा कि चलो 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 50 नहीं 75 नहीं 85 नहीं 100 अपराध इसके माफ करूंगा, लेकिन 101 होगा तो छोड़ूंगा भी नहीं। महाराज भगवान की अग्र पूजा हो सुन करके शिशुपाल तो पहले से चिढ़ा था। कहा कि जिसको ये लेने जा रहे थे, शिशुपाल लेने जा रहा था, उसको तो ले गए लक्ष्मी निवास। भगवान उसका का वर्ण कर लिए तो चुरा करके रुक्मिणी का ले गए थे। अब महाराज पहले से बढ़ता था, मिल गया मौका लगा काली का 10 दिया 15 दिया 50 दिया 75 दिया 95 दिया। भगवान ने कहा बस 5 और है, रुक जा। 96 दिया, भगवान ने कहा रुक। 97 दिया, कहा रुक। 98 दिया, कहा बस। 99 दिया, भगवान ने कहा रुक जा। 24वां गाली दिया, भगवान ने शंख चक्र सुदर्शन धारण किया और महाराज शिशुपाल का गला काट दिया। 100 अपराध माफ। 101 जब गाली हुआ तो तुरंत सर काटा और सर काटा तो धड़ नीचे आ गया। देखते ही देखते शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलती है और आकर के भगवान के चरणों में समाहित हो जाती है। आगे किसी ने पूछा महाराज ये शिशुपाल है कौन? और इसका ज्योति इतना अधम जो था वो उसका ज्योति भगवान के चरणों में क्यों आया? कहा यही था, इसके लिए भगवान ने 4 अवतार लिया। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, भगवान वाराह और नरसिंह कथा हम सुनते आ रहे हैं। कौन भगवान? रावण, भगवान राम। और दंतवक्र और शिशुपाल भगवान कृष्ण। अभी आगे दंतवक्र का आगे बोलेंगे। दंतवक्र जब जाता तो भगवान से अकेले ही लड़ने जाता। चला असंगत दुर्मति संगा। महाराज गरज जब जाता भगवान से लड़ने ना तो सेना वाला लेकर के नहीं जाता दंतवक्र, अकेले जाता भगवान से लड़ने। और भगवान ही थे जो अकेले उसको परास्त भी कर देते थे। शिशुपाल का भगवान ने वध किया। शिशुपाल के मित्र थे उनका युद्ध हुआ, सबका भगवान ने मान मर्दन किया। दंतवक्र का भी भगवान ने मान मर्दन किया। आगे भगवान सौभका वध करते हैं। एक बार व्यास जी महाराज जहाँ कथा चल रही थी, जहाँ ये भागवत की कथा चल रही थी, सुतादि ऋषि जो थे, राधे राधे, जहाँ सूत आदि ऋषि थे सारे, जब कथा चल रही थी उसी सभा में व्यास जी घूमते घूमते पहुंच गए। और जब बलराम जी पहुंच गए, जब बलराम जी सबके सामने पहुंचे तो सबने उठ करके बलराम जी का खूब भव्य स्वागत किया। सबने तो स्वागत किया, लेकिन व्यास जी व्यासगंज जी की मर्यादा बचाते हुए बैठे रह गए। अब तो महाराज बलराम जी को देखा नहीं गया और मारा और उनका व्यास जी का वध कर दिया। सभी ने कहा कि महाराज व्यास जी मर गए, कथा तो अधूरा रह जाएगा, कथा सुनाएगा कौन? बलराम जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं उपाय करता हूँ। रोमहर्षण के पुत्र थे उग्रश्रवा। उग्रश्रवा कौन है? जिसका श्रवण उग्र हो। उसी सभा में थे, उनको तुरंत हाथ पकड़ के व्यास मंच पे बैठाया और बैठा करके सभी ऋषियों से पूछा अब बताओ क्या करें? तो ऋषियों ने कहा आपको ब्रह्म हत्या लग गई है। क्या लग गई है? ब्रह्म हत्या लग गई है। तो क्या करूं? अब जाओ तीर्थ करो। भगवान कहते कहां से शुरू करूं? तो सबसे पहले अयोध्या जाओ। अब ये मत समझिएगा महाराज आप अयोध्या के हो तो अयोध्या की महिमा गा रहे हो। कोई भी तीर्थ का आरंभ करना हो, चारों तीर्थ हो चाहे जीवन का कोई भी तीर्थ हो, तो अयोध्या से ही आरंभ करो। सरयू में स्नान करो पहले। सारे तीर्थ जो है ना, जहाँ राम जन्म श्रुति गया हुआ तीर्थ सकल कहाँ चली आवे। हम एक बात बताएं आपसे,
कोई हमसे पूछे कि आप कितने तीर्थ गए हो, हम कहेंगे दुनिया के जितने तीर्थ हैं हम कई बार गए हैं। बोलो राधे राधे। 10 साल में 8 साल तो लगातार गए, 2 साल बच गया है। आपको महाराज 25 साल के ढोकरा कहां से इतने सारे तीर्थ कर लिए? हम कहेंगे सुनो, जिस दिन हमारे राम जन्म की जन्मोत्सव गाया जाता है ना, जितने भी तीर्थ हैं आकर के सरयू में स्नान करते हैं, अयोध्या में रहते हैं, जिनके बारे में बताएं। और ठाकुर जी की कृपा से इस दास को 8 बार रामनवमी मनाने का अवसर मिला है। हम क्यों ना कहें कि सारे तीर्थ कर लिए हैं? बोलो राधे राधे। हम तीर्थ कहाँ से आरंभ करें? तो महाराज तीर्थ आरंभ करना है तो सरयू से आरंभ करो, अयोध्या से। लेकिन उसके पूर्व एक काम करो, क्या? कथावाचक को तो आपने भले मार दिया, लेकिन कथावाचक से तो परेशान हम, उससे ज्यादा 2 आदमी सो रहे हैं। क्या नाम था? आप लोगों को साथ भी याद दिलाए, लोग रोज पूछते थे महाराज जी उनका नंबर बनाए जो कथाओं में डालते थे। बिलवल और बिलवल, बोलो राधे राधे। दोनों आए हैं नहीं मैं यहाँ पर राम है नहीं, हमारे राम बड़े सीधे साधे छोड़ देंगे और कथा हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। भगवान ने बिलवल और बिलवल का वध किया जो कथा में विघ्न डालते थे। और श्रीमन नारायण भगवान ने इलवर और बिलवल का वध किया। बलराम जी तीर्थ यात्रा पे गए। परीक्षित जी ने कहा महाराज आप जितनी कथा सुनाए इन कथाओं से हृदय जीत लिया है आप। आज आपने मानो पूरा अमृत मेरे अंदर समाहित है। लेकिन भगवान सदैव राजाओं के बीच, बालों के बीच ही रह गए क्या? क्या कभी कोई ऐसा दीन दुखी भी था जो परम दीन दुखी हो, उस पर भगवान ने कृपा की हो? परीक्षित ने जब ये प्रश्न किया ना, सुखदेव जी आंखें बंद कर लिए। आंखें बंद करके मानो आंखों में आज अश्रु भर लिया। आज बिल्कुल भगवान दीन वत्सल भी है। आज कौन था महाराज? कृष्ण स्यासे सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। हाँ, परीक्षित था कोई, और वो कौन था? वो सुदामा जी थे। कौन था? सुदामा जी थे। कहा कि कृष्ण के एक सखा थे। महाराज यहाँ नाम नहीं दिया, गीता पर इस भागों में इसका अर्थ कहीं कहीं लिखा है तो सुदामा लिखा है, सुदामा नहीं लिखा। तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि महाराज सुदामा जी के माई बाप के क्या नाम है? हम कहते हैं भागवत में जो सुदामा जी का ही नाम नहीं लिखा गया है, उनके माई बाप के क्या करें? हम गुरु जी से कहे हम तो नाम लिखवा दीजिए, कहे कहा है हम के सुदामा के माई बाप के नाम सभी पूछते हैं, नाना नानी के नाम सभी पूछते हैं। हमारे गुरु जी बड़ा कठोर जवाब है इसके। क्या ठीक है लिखवा देंगे, लेकिन सबसे पहले जो पूछेगा उससे ही पूछना कि जाके रिश्ता लेकर जाओगे कब? अगर रिश्ता लेके जाना तो पूरा गोत्रावली हम दे दें। कहे कि जब कोई ऐसा आएगा पूछेगा तो हमको फोन करना, हम नाम बताएंगे। फिर कहते हैं रिश्ता लेके जाओगे क्या? सब लोग महाराज जो कुप्रश्नी होते हैं ऐसे प्रश्न पूछ करके व्यास जी को फंसाते हैं। हम क्या नहीं बताएंगे? गुरु जी ने कहा नहीं बताएंगे। कहे कि बताएंगे, लेकिन जब कोई ऐसा मिलेगा तो बताना, हमारा पास फोन करना। बोलो राधे राधे।
तो हमको भी नहीं पता कि कृष्ण जी के नाना का और कृष्ण जी के नानी का क्या नाम था। एक रामायणी जी अयोध्या में होता है कि कृष्ण, किसी ने उनसे पूछा कि गोस्वामी जी के नाना का और नानी का क्या नाम था, है कि हम बताएं? आप बताओ। जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निदाना, जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निदाना, जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना। क्या कहा कि सुमति गोस्वामी तुलसीदास जी के नानी का नाम था, और नाना जो थे, जहाँ सुमति था संपत्ति नाना, नाना जी का नाम क्या था? बोले सुमति था। अब तो महाराज वो जो प्रश्न किया था संतरा जय जय करा, हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी के नाना नानी का नाम जानते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते। बोलो राधे राधे। यहाँ सुदामा जी के जीवन का महाराज वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे कृष्ण के सखा हैं, और महाराज लोग कहते हैं गरीब है, यहाँ लिखा ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम। वित्तम मतलब क्या होता है? धनवान होता है। वित्त मतलब धन होता है, जो धन से संपन्न हो। लेकिन कृष्ण जी का धन क्या है पता है आप लोगों को? संतों का धन क्या होता है? संतों का तो बस एक ही धन होता है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।